ये मैंने तोड़ लिए हैं। देखिए इतने सारे आम बर्बाद हो गए हैं कि मैंने इसकी ना थोड़ा सा पत्ती को मसल करके सूंघ लिया है। इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिन का 1:30 बजने वाला है और मैं आई हूँ अभी अपनी ऊपर वाली बालकनी में। अभी ना हमारे यहाँ आए हैं प्लम्बर भैया, क्योंकि हमारी पाइपलाइनें जो हैं बहुत सारी, वो कम पानी आ रहा है उनमें। इस वाले नल से भी ना बहुत कम पानी आ रहा था, लेकिन प्लम्बर भैया कह रहे हैं कि आपको 1.25 इंची की पाइपलाइन डलवानी चाहिए थी। शायद छोटी डली है, मतलब पतली वाली। ऐसा मुझे भी नहीं पता है कि डली कौन सी है। अब जो भी है, मतलब अभी का काम तो हो गया है। आगे इसमें ना बदलाव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड फिटिंग है। तो अब ऐसे ही इसे झेलना पड़ेगा। और मन्नू ऐसे मटक रहा है यहाँ पे। देखो मौसम का हाल कुछ इस तरह सा हो रहा है, देख सकते हैं। इतनी तेज धूप पड़ रही है, ये देखिए। 3-4 दिन से ना बहुत तेज गर्मी है यहाँ पे। और कल हल्की फुल्की हवा थी तो लग रहा था कि शायद बारिश आएगी, लेकिन नहीं आई। तेज धूप के कारण ना आम काले पड़ने लग गए हैं। तो आज मैंने दीपक को फाइनली पेड़ में भेज दिया है कि आम तोड़ दो करके। तो दीपक तो ऊपर से तोड़ रहा है, और क्यारी में बहुत सारे लोग हैं इसी के साथ के जो आम को बीनेंगे, क्योंकि ये तो ऊपर से ना डंडी से मार करके नीचे फेंक दे रहा है। इसे मैंने कहा कि थैले में तोड़ दे, तो कह रहा है आम की टहनियाँ जो होती हैं कच्ची होती हैं और गिर जाऊंगा। तो मैंने भी ये रिस्क लेना उचित नहीं समझा कि आम के चक्कर में चोट लग जाए, है ना। मुझे पता भी नहीं है कि आम की टहनियाँ कैसी होती हैं, क्योंकि पहाड़ों में मैंने आम तो कभी तोड़े नहीं। संतरे वगैरह तो पक्के होते थे, उसका तो मुझे आइडिया है। आजकल मौसम का कोई भरोसा ही नहीं होता है कि कब हवा चल पड़ेगी, कब बारिश आ जाएगी। हाँ, वीडियो बन रहा है तुम लोगों का, देखो फिर कहोगे अच्छा ठीक है। अब तो थोड़े अब उतरिया। तू कहाँ है? आजा फिर, तू भी आजा। देख इकट्ठा तो पूरा ही हो गया। एक जना पीछे आओ, एक जना। मैं ऊपर बिल्लू को खाना देने गई और नीचे कपड़े लेने के लिए आई कि इसके खाना खाने तक मशीन में कपड़े डाल दूंगी। तब तक बिल्लू भाग गया फिर से। अब देखो कहाँ को गया होगा बिल्लू, पता नहीं। यहाँ पे छिपा हुआ है बिल्लू, देखो इतना चालाक है। इधर छिपा पड़ा है। इधर को बिल्लू, देख लेना, मैं पूछ के दूंगी तुझे। ले आई मैं इसको पकड़ के। ये कैसे दुबका हुआ है ये ना, इसे पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा होगा। ये रोज रोज भाग जाता है। इसे मैं इसको कब तक लाऊंगी बताओ। एक दिन तो इसे अपना डॉगी उठा के ले ही जाएगा। हमारे घर के बाहर तो कुत्ते भी बहुत आते हैं और बंदर भी आ रहे हैं आजकल आम के पेड़ में। तो इसको मैं कैसे बचाऊंगी? इतना दुख लगता है ना। जो चीज़ मतलब अब पाल लिया है तो इसकी ममता भी बहुत होती है मुझे, और इसे जैसे भागता है तो फिर गुस्सा भी आता है कि अपने आप रहता है। और परसों देखो 2-3 घंटे ये गायब रहा। 2-3 घंटे क्या, 5-6 घंटे गायब रहा। उसके बाद ये अपने आप ही आ गया और डॉगी ने इस तरीके से काट रखा था। ये ना जिसे मैं धुन का पौधा कह रही थी, वो धुन का नहीं है, ये किसी फूल का है शायद, क्योंकि मैंने इसकी ना थोड़ा सा पत्ती को मसल करके सूंघ लिया है। इसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही है। मुझे ऐसे लगा कि बंदर कहीं से उठा लाया होगा, क्योंकि पहाड़ के लोग भी रहते ही हैं आसपास, तो किसी ने बोया होगा तो बंदर ले आया होगा। पर मुझे भी लग रहा था एक पौधा मेरा भी हो जाएगा, अब बंदर की कृपा से और बहुत सारे बन जाएंगे फिर, लेकिन ये नहीं है। तो इसको मैं फिर भी गाड़ देती हूँ एक गमले में। ये जो भी होगा पौधा बन जाएगा। जमीन में लगे हुए पौधों की अपेक्षा ना गमले में लगे हुए पौधे पानी के बिना बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि ज़मीन में तो नीचे से मॉइस्चर खींचती हैं जड़ें, तो पौधे चल जाते हैं काफ़ी समय तक। लेकिन गमले में पानी ना डले तो पौधे जल्दी सूख जाते हैं। ये ना पहाड़ का सेक्वा जिसे कहते हैं, जम्बू, वो उसका पौधा है। मैं तो आजकल घूमने भी नहीं जा पाती हूँ। कभी गई भी तो थोड़ी देर खड़ी होकर आ जाती हूँ, बस जैसे टहलने जाती थी, तो वो नहीं हो पा रहा है। साथ ही यहाँ भी झाड़ू लगाने लग गई है बिल्ली ने ना। मिट्टी देखो कैसे, गमला पूरा खोद के ऐसे गिरा रखा है। काम बढ़ाती रहती है बिल्ली हमारी। और मेरे ना सारे काम ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, पता नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वैसे काम कर लेती थी अपने घर के वाले करने के बाद भी ना, जैसे मुझे वीडियो बनाना है
और मेरा दूसरा चैनल है रेसिपी का, तो उसमें भी मैं रेसिपी डालती रहती थी कभी कभी, लेकिन आजकल तो बहुत दिनों से ऐसा होता ही नहीं है। सोचती हूँ एडिट जैसे वीडियो बना भी लूँगी ना, तो एडिटिंग करते समय ऐसे लगता है नहीं अभी रहने देती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा होगा। मेरे बराबर वाले मकान के पीछे का प्लॉट देखो, ये कैसे भांगी भांग उगी हुई है। इसमें जिन लोगों का प्लॉट है ना वो साफ़ नहीं कराते हैं, तो हम लोगों को ही यहाँ पे साफ़ कराना पड़ता है। मतलब इतना गंदा लगता है ना, घास फूस जो अनचाही घास होती है, तो सांप कीड़े वगैरह भी आने का डर लगता है। रात के लिए सब्जी काट ली है मैंने, प्याज आलू और शिमला मिर्च। ये ना दिन में मैंने कट्टा खाली करा था आम के लिए, तो ये चावल थे उसमें। और अपने लिए बना ली है चाय। चाय मतलब अदरक और अजवाइन का पानी काफ़ी ले गई है, उधर रख दिया है उसने, उसे पी लेते हैं और उसके बाद फिर कर लेंगे पूजा। पूजा के बाद ही बनाऊंगी खाना पीना। क्या है आजकल ना गर्मी बहुत हो रही है, तो कभी एसी में रहते हैं कभी किचन में गर्मी में, तो इस वजह से गला ख़राब हो जा रहा है। तो हाँ, चाय से याद आ रहा है, आज ना 3 दिन हो गए, मतलब तीसरा दिन है मैंने चाय छोड़ रखी है। तो मेरे गले में घुटन जैसी हो रही है, 10-12 दिन हो रहे थे, तो मेरा बेटा बोला कि चाय छोड़ दो, इसकी वजह से हो रहा होगा, क्योंकि मैं बीपी की गोली तो लेती रहती हूँ ना, हो सकता है उसी से हो रहा होगा। तो मैंने चाय छोड़ दी है फाइनली। वैसे भी फ़ायदा तो क्या ही था उससे, मैं शादी से पहले भी नहीं पीती थी, मतलब शादी से पहले क्या, शादी के बाद भी, दोनों बेटियों के होने के बाद ही पी है मैंने चाय। आमों को मैंने तुरंत ही कट्टे में से ना नीचे फैला दिया है, ताकि इसमें जो कटे फटे आम हैं वो अन्य आमों को ख़राब ना करें। कटे वाले आम ना एकदम से सड़ जाएंगे, और अभी गर्म भी हो रहे हैं आम, तो एकदम से फैला दिया मैंने। यहाँ पे आई हूँ मैं पुदीना लेने के लिए। देखिए पुदीना का पौधा कितना बड़ा सा हो रहा है। पिछले साल का ना ये बच गया है, सब मालियों ने उखाड़ दिया था, तो ये पौधा बच गया है, ये छोटा सा, तो इसमें से मैं निकाल लेती हूँ। दिखाई तो दे नहीं रहा, देखो इतना सा बचा है, मैंने अभी देखा इसे। नमस्कार दोस्तों, सुबह का 11:30 बज रहा है और मैं कल वाला ब्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे जो कल आम तोड़े थे तो उनको मैंने फैला लिया है, और ये वाले आम अभी धुले नहीं हैं। इसमें ना वो जो उसका चेपा सा होता है, मतलब दूध, वो लगा हुआ है, और ये मैंने तोड़ लिए हैं। देखिए इतने सारे आम बर्बाद हो गए हैं। ये वाले जो आम है ना सारे फटे हुए हैं, देखिए अंदर से, क्योंकि इनको ना तोड़ा नहीं था, ऊपर से किसी स्टिक से मार करके गिराया था, मतलब पकड़ करके नहीं तोड़ा था। तोड़ने का कोई हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे तोड़वाएं। और आम की जो टहनियाँ होती हैं ना, कह रहे थे कच्ची होती हैं, तो फिर डर लगता है कि लेबर वगैरह भी गिर जाए, तो इस वजह से उन्होंने जैसे कहा वैसे ही तुड़वा लिए। ये तो साबुत हैं, और ये वाले आम जो हैं वो सारे फटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये कोई भी इसमें साबुत है ही नहीं। तो अब इनको मैंने धो लिया है, क्योंकि इनमें ना मिट्टी वगैरह भी लगी हो सकती है, फटे हैं तो अंदर मिट्टी जा सकती है, तो इनको धो लिया है। अब इनका तो बना रही हूँ मैं कैरी वाला जो अचार होता है, वो जो मतलब छिलका निकाल के बनाते हैं, और ऐसे और कोई निकलेंगे तो उनसे बना लूँगी सब्जी, और जो बाकी के आम बचेंगे उसमें से कुछ का तो अचार बनाऊँगी, कुछ आम पन्ना, और थोड़े से आम मुझे इधर उधर भी देने हैं, क्योंकि लोग भी मुझे देते हैं, तो आज मैंने तुड़वाए हैं तो मैं भी उन्हें दूंगी। तो फटाफट से मैं पहले इन्हें छील लेती हूँ। और ना थोड़ा सा मैंने अमटॉक के लिए यहाँ पे उबालने के लिए रख दिए हैं, देखिए। और आम पन्ना के लिए मैंने साबुत आम से ही बनाना है, तो फटाफट से बना लेते हैं, चलिए। हाँ, इस करते हैं। और बिल्लू देखिए आम की रखवाली कर रहा है, यहाँ पे सोया हुआ है। जैसे ही मैं इनमें से उठा रही हूँ तो फिर हाथ पकड़ने के लिए आ रहा है, मेरा हाथ काट दे रहा है। क्यों, तेरे हैं ये आम? देखो पहरेदारी ऐसी तगड़ी वाली करता है ये। और बाहर ना बहुत तेज हवा चल रही है, हवा से हमारा ऊपर का जो दरवाजा है वो इतना बुरी तरीके से पटक रहा है। मैं कितनी बार बंद करने जाती हूँ, उसका क्या है ना, वो चटकनी दबा के लगती है, तो साक्षी को उसको दबाना तो नहीं आता, लेकिन खोलना बहुत बार आता है। जितनी बार मैं नीचे आती हूँ तो ऊपर कुछ लेने जाती है, फिर उससे बंद ही नहीं होता। वो कुर्सी लगा देते थे तो कुर्सी से दब जाता था, पर हवा इतनी तेज है कि कुर्सी खिंच जा रही है, एकदम से मतलब खिसक जा रही है। और यहाँ पे महारानी हमारी अली जावेद सोई हुई है, देखिए, ये देखो। ये